हेलो किड्स, माई सेल्फ फरीदा सफ़ीद। आज हम पार्ट 12 एक दिन लाल किले में रीड करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा भारत देश है वह एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कि हमारे देश की शान हैं। उन्हीं इमारतों में से एक इमारत है लाल किला। तो आज हम इसी के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो ये एक पत्र है जो कि भानु ने अपने मित्र अनिकेत को लिखा है। तो पत्र में लिखते हुए बताता है, आजकल तो गर्मी की छुट्टियां चल रही होंगी। तुम इस बार कहाँ घूमने की योजना बना रहे हो? मैं आजकल दिल्ली में अपनी मौसी के घर हूँ। उनके परिवार के साथ कल लाल किला देखने का अवसर मिला। सच कहूँ, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस इमारत को देखकर मुगल कालीन कला और भारत के इतिहास को जानने का मौका मिला। एक गाइड हमारे साथ था जिसने हमें लाल किले के बारे में रोचक जानकारी दी। तुम्हारी इतिहास में रुचि है, इसलिए तुम्हारी जानकारी के लिए ये पत्र मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। तो जो भानु है वो अपने मित्र को बताता हुआ कहता है कि वह छुट्टियों में कहाँ पर गया हुआ है, अपनी मौसी के घर, और वो वहाँ से लाल किला देखने के लिए भी गया। तो लाल किले की प्रशंसा करते हुए वो कहता है कि जो लाल किला है वो मुगल कालीन कला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि और ये क्या है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था और इसकी जो दीवारें हैं वो किस रंग की हैं? लाल रंग की हैं। इसलिए उसे क्या नाम दिया गया? लाल किला नाम दिया गया है। और ये भी ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। यहाँ की कलाकृतियाँ फारस, यूरोपीय और भारतीय कलाओं का मिश्रण है। और जो इसकी चारों ओर की दीवारें हैं वो बहुत ही सुरुचि ढंग से तराशी गई हैं। और ये दीवारें दो मुख्य द्वारों पर खुलती हैं। पहला दरवाज़ा है दिल्ली दरवाज़ा और दूसरा है लाहौरी दरवाज़ा। लाहौरी दरवाज़ा इसका प्रमुख प्रवेश द्वार है। मतलब जब हम इस लाल किले में एंट्री करते हैं तो एंट्री कहाँ से होगी? लाहौरी दरवाजे से इसकी एंट्री होगी। और एंट्री करने पर जैसे ही हम एंट्री करते हैं लाल किले के अंदर, तो छत्ता चौक नाम का एक बाज़ार आता है, जहाँ पर दीवार के सहारे कतार से दुकानें सजी रहती हैं। किले का जो प्रांगण है वहाँ पर बहुत सी सुंदर इमारतें हैं, उसमें एक इमारत का नाम था दीवाने खास, जो कि शाहजहाँ का निजी सभा कक्ष हुआ करता था। और निजी सभा कक्ष मतलब यहाँ पर वो अपने मंत्रियों के साथ बैठक किया करता था और राज्य के उस पर बात किया करता था। अब इसी इमारत से अगली इमारत पे क्या है, जो फूलों की आकृति से बने सोने के जड़े स्तंभ हैं। और इसके बाद क्या है, राजसी स्नानघर आता है जिसे हमाम कहा जाता है। ये तुर्की शैली में रंगीन पत्थर से बनी हुई इमारत है। इसके अतिरिक्त जो लाल किला है उसके अंदर नक्कार खाना, दीवाने आम, मोती मस्जिद और मुमताज़ महल भी शाहजहानी शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। मुमताज़ महल को अब संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। मतलब अब जो मुमताज़ महल था उसे एक म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो गाइड बताता है कि एक समय था जब इस किले के परिसर में कितने लोग रहा करते थे? 3000 लोग रहा करते थे। लेकिन क्या हुआ, 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो ब्रिटिश सेना ने इस लाल किले पर अपना कब्जा कर लिया और कई रिहायशी महलों को नष्ट कर दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात जो किला भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। जो आप सभी जानते हैं, जो हमारा जो लाल किला है इसको 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के लिए चुना था। यहीं से हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो प्रतिवर्ष 15 अगस्त को जनता को संबोधित करते हैं। तो बच्चों, ये लाल किला बहुत ही अच्छा है। जब भी आपको मौका मिले ज़रूर इस लाल किले को देखें और अपने गौरवशाली इतिहास को जानें। थैंक यू।